नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा शानदार और बेहतरीन फार्मूला देने वाला हूं, जिस फार्मूले का नाम है फार्मूला 60-40। दोस्तों अगर आपने इसको सीख लिया, एक बार अगर आपने इसको अप्लाई करना सीख लिया, तो ईटीएफ की दुनिया में आप कभी हार नहीं सकते। ये वो ब्रह्मास्त्र है कि जब भी चलेगा ये ब्रह्मास्त्र, तो इसका जो भी टारगेट है उसको हिट करके आएगा ही आएगा। बिना हिट करे जो है ये वापस नहीं आ सकता। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र वो हथियार होता है, वो तरीका है ब्रह्मास्त्र कि एक बार अगर आपने उसको छोड़ा, जैसे छोड़ देते, तो वो जो है अपने टारगेट को हिट करके ही आएगा। उसी तरीके से बिल्कुल ये फॉर्मूला भी काम करता है। अगर आपने एक बार इसको लगाया और आप लगाना सीख गए, तो चाहे कोई भी कंडीशन रहे बाजार की, जब भी ये लगेगा तो आपको जो है ये प्रॉफिट निकाल के देने ही देने वाला है। तो बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त फार्मूला मैं आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ, जिसका नाम है 60-40। इसको हम बिल्कुल चार्ट पे चल के देखेंगे, मैं आपको लगाना सिखाऊंगा। कुछ चार्ट पे हम बैक टेस्टिंग भी देखेंगे इसकी कि ये वाकई में जब भी एंट्री मिलती है और जब भी एग्जिट होता है तो आपको कितने शानदार और बेहतरीन प्रॉफिट ये वहाँ से बना के देता है। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए चलते हैं हम अपने चार्ट पे और वहीं पे इसको जो है अप्लाई करके देखते हैं और वहीं पे देखते हैं कि आपको इसको कैसे लगाना है, कैसे एंट्री लेनी है और किस तरीके से आपको एग्जिट लेना है। लेकिन उससे पहले निवेदन, जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब, बगल में जो घंटी का आइकन है इसे दबा के ऑल पे सेलेक्ट रखिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ। और देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको सिखाऊंगा इसमें फार्मूला 60 और 40 क्या है। ठीक है सर, फार्मूला 60-40। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आप जिस ईटीएफ में भी काम करना चाहें उस ईटीएफ में जो है सबसे पहले आपको चार्ट जो है वो वन डे पे सिलेक्ट करके रखना है। यानी कि आपको डेली वाला जो चार्ट है वही देखना है। आपका एक एक कैंडल का फॉर्मेशन इस चार्ट में एक दिन का होता है। जो भी ये कैंडल बन रही है, रेड है या ग्रीन है, ये पूरा का पूरा एक दिन को दर्शा रही है। उस दिन में कैसा कारोबार हुआ है, उस दिन में वो ईटीएफ प्लस में रहा है, माइनस में रहा है, ये प्रॉफिट में रहा है, या जो है निगेटिव में रहा है, तो वो आपको ये दर्शा रही है हरे और लाल कलर से। और पूरा का पूरा एक कैंडल आपको एक दिन का जो है संकेत यहाँ पे दे रहा है कि एक दिन में उस ईटीएफ में कैसा कारोबार रहा है। तो इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सीधा का सीधा इंडिकेटर वाले सेक्शन में चला जाना है। मैं मान के चलता हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहा है या जो भी आपको काम करना चाहते हैं, उसमें आप बिल्कुल नए हैं, आपको कुछ नहीं पता। आपको अपने ब्रोकर में जाना है, सीधा सा ईटीएफ आपको जो है उसमें उसका एनएससी कोड डालना है, वहाँ से उसको वॉच लिस्ट में ऐड करना है। अगर आप ये सारी चीज़ें भी नहीं जानते तो इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, उन वीडियो को जाके एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं। पूरा एक प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने, उस प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे आप अपनी वॉच लिस्ट में ईटीएफ को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाना है आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन में। हर चार्ट पे आपको ये मिलेगा इंडिकेटर वाला सेक्शन, और यहाँ पे आपको सर्च करना है RSI। ठीक है सर, क्या सर्च करना है? RSI। और जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे ये आ चुका है। इसका पूरा नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है सर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यानी कि ये जो आपका ईटीएफ है उसका स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि वो किस स्पीड में ऊपर जा रहा है या किस स्पीड में नीचे जा रहा है। तो जैसे ही आप इसको लगा के इस पे ओके करेंगे तो ये नीचे कुछ इस टाइप का इंडिकेटर लग जाएगा। देखिए मैंने तो इसको बाई डिफ़ॉल्ट नहीं लगाया है, मैंने अपनी तरफ से इसमें कुछ सेटिंग की हुई है। वो क्या सेटिंग की हुई है अब ये जानने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे जो है आपको ये दिखाएगा। तो सिंपल सा आपने RSI इस पे लगा लिया अपने चार्ट पे, जो कि बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं RSI को। और इसके बाद में जो आपको इसमें सेटिंग करनी है, वो क्या करनी है, बहुत छोटी सी सेटिंग है। आपको यहाँ पे जाना है, जैसे ही आप इस पे कर्सर रखेंगे तो ये देखिए सेटिंग का आइकन यहाँ पे खुल के आ जाता है। जैसे ही आप सेटिंग खोलेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलेगा इनपुट। यहाँ पे आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ऐसे ही रखना है। दूसरा मिलेगा आपको स्टाइल, तो स्टाइल में जाना है और जो भी चीज़ें हैं, देखिए एक तो प्लॉट को आपको राइट क्लिक रहने देना है, इस पे जो क्लिक है वो रहने देना है राइट का। उसके बाद अपर लिमिट पे जाना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे 70 मिलेगी, इसको 60 करना है। ठीक है सर, यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको लाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसका ग्रीन कलर का हुआ है ऊपर का,
आप जो चाहें अपनी मर्जी का कलर यहाँ पे रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको ग्रीन ही रखना है। बीच वाला जो मिडिल लिमिट आपकी लाइन है उस पे जो है आपको एरो को अनटिक कर देना है, क्योंकि बीच की लाइन हमें चाहिए नहीं। लोअर लाइन जो है वो हमें चाहिए, यानी कि नीचे की लाइन हमें चाहिए। इसको मैंने रेड में किया हुआ है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 30 होता है, आपको 40 कर लेना है और इसको सिंपल सा ओके कर देना है। तो आपका इंडिकेटर कुछ इस तरीके से डिज़ाइन में होके आ जाएगा। अब ठीक है सर, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल बिगनर हैं। अब आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? आपको 3 चीज़ें दिख रही हैं। एक तो ये ऊपर नीचे जाती हुई लाइन, ठीक है सर, ये दिख रही है, और आपको दिख रही है ये एक ग्रीन लाइन और एक रेड लाइन। अब सिंपल सा करना क्या है, आपको कोई भी इसके पीछे का लॉजिक जानने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सीधा देखना है कि ये लाइन जो है, ये जब भी 40 की लाइन पे आ रही है, ठीक है, आपको एकदम अलर्ट मोड में आ जाना है, अलर्ट मोड में आ जाना है, और इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके रख लेना है, और बिल्कुल इस पे नज़र बना के रखनी है। किसी भी ETF पे जिसमें भी आपको ऐसा दिखाई दे रहा है 40 के पास आ गई, आप इसमें 1 लॉट अपना डाल सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये लॉट क्या है? तो देखिए, मैं मान के चलता हूँ कि आप ETF में कारोबार करने आए हैं, आप यहाँ पे गैम्बलिंग या सट्टा करने नहीं आए हैं। रेगुलर बेसिस पे आप पैसिव और एक्टिव इनकम अगर बनाना चाहते हैं तो आप स्ट्रैटेजी को ध्यान से समझिए। आप रेगुलर बेसिस पे पैसिव और एक्टिव इनकम यहाँ से बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो जो भी आप कैपिटल लेके आ रहे हैं, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि आप एक रिटेल निवेशक के पास 1 लाख रुपए का कैपिटल हो सकता है, ठीक है सर, आपके पास 2 लाख भी हो सकता है, ठीक है सर, या बहुत सारे लोगों के पास 10,000 भी हो सकता है, 10 के भी हो सकता है, 20 के भी हो सकता है। जो भी आपके पास कैपिटल है, आपके पास 1 लाख है, चाहे आपके पास 2 लाख है, और मैं तो ये कहूँगा जो भी नए लोग आ रहे हैं वो पहले 10 के से शुरू कीजिए, 20 के से शुरू कीजिए। बाद में आपको लगे कि स्ट्रेटजी काम कर रही है, प्रॉफिट बन रहे हैं, धीरे धीरे अपना कैपिटल जो है इंक्रीज करिए। क्योंकि आप मार्केट में आ रहे हैं बिगिनर के तौर पे या लॉसेस करके, तो सारा का सारा कैपिटल किसी भी ETF में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आपको एक साथ तो घुसाना है ही नहीं। देखिए, ये बात मैं अपने वीडियो में बार बार बताता हूँ और बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि लोग जब तक समझेंगे नहीं, पैसा बनाएंगे नहीं, और रिस्क फ्री पैसा आपका यहाँ से बनेगा, आपका रिस्क फ्री पैसा बनेगा। आपको रिस्क जो है वो जीरो की तरफ करना है, आपको रिस्क को कम से कम करना है। 100% तो रिस्क कहीं भी नहीं जाता, लाइफ में भी नहीं जाता और मार्केट में भी नहीं जाता। रिस्क तो बना रहता है, चाहे आप छोटा से छोटा कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी व्यापार कर रहे हैं, तो रिस्क तो आपको रहने वाला है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल बारीकी से डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा कि चीज़ें एक्चुअल में मार्केट में काम कैसे करती हैं। आप विदाउट विदाउट किसी किसी लॉस के रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट मार्केट से कैसे बना सकते हैं। अगर आप वीडियो को देखते हैं, चैनल को फॉलो करते हैं, तो ये चीज़ आप अवश्य इसमें सीख जाएंगे। तो जैसा कि आपने सीखा, क्या क्लियर हुआ? चार्ट लगा लिया, इंडिकेटर लगा लिया, ठीक है सर। आपका जो भी कैपिटल है, जो भी आप कैपिटल ऐड कर रहे हैं अपने डीमैट अकाउंट में, ब्रोकर के अकाउंट में, तो आप उसको 5 से भाग कीजिए, यानी कि आप उसको 5 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। अब सपोज करिए आपने 1 लाख रुपए लेके आए हैं, 5 से भाग करेंगे तो 20K का आपका एक हिस्सा बनेगा 20,000 रुपये का। 10,000 हैं तो 2,000 का आपका एक हिस्सा बनेगा। 20,000 हैं तो आपका 10,000 हैं तो 2,000 का हिस्सा बनेगा। 20 हैं तो आपका 4,000 रुपये का एक हिस्सा बनेगा, आप अगर इसको 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो, ठीक है सर। तो आपको इस तरीके से अपने हिस्से कर लेने हैं। अब जो भी आपके ये जो हिस्से बन रहे हैं कैपिटल के, इसको एक लॉट मान लीजिए कि आप इसको लॉट वाइज खरीदारी करेंगे। यानी कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप एक लॉट जो है वो केवल 20,000 का लगाएंगे। इससे कम या ज़्यादा आपको पैसा नहीं लगाना है। जब आप थोड़े से ट्रेंड हो जाए मार्केट में, अपॉर्चुनिटी के हिसाब से पैसा लगा सकें, तब आप इसको जो है कम ज़्यादा अपने लॉट को कर सकते हैं मार्केट की कंडीशन को देखते हुए। लेकिन आप बिगनर हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं, तब आप अपना फिक्स नियम बनाइए कि जो भी आपने 5 हिस्से बनाए हैं, आप वैसे ही मार्केट में पैसा लगाएंगे, और एक साथ किसी भी ETF में सारा का सारा पैसा नहीं लगाएंगे, आप टुकड़ों में पैसा लगाएंगे। तो आपका जो पहला टुकड़ा है वो एक लॉट हो गया, सही है सर। तो आपके टोटल कैपिटल के कितने लॉट बनेंगे? 5 लॉट बनेंगे, अगर आप उसको 5 हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं। तो जैसे ही आप इसको 40 के आसपास देखें, तो इसका फर्स्ट लॉट आप इसमें डाल दीजिए इसी CMP प्राइस पे। अब CMP क्या है? करंट मार्केट प्राइस पे, ठीक है सर। उसी समय आपको एक लॉट डाल देना चाहिए 40 के पास आते ही। जैसे ही देखें 40 को तोड़ के नीचे की तरफ जा रहा है जिस दिन,
उस दिन आप एक लॉट की खरीदारी इसमें कर लीजिएगा। ठीक है सर। अब आपके पास बचेंगे 4 हिस्से, यानी कि 4 लॉट। ठीक है सर, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए, वीडियो को रिमाइंड करके देखिए, दोबारा देख लीजिए, आपका कोई पैसा यहाँ पे लगने वाला है नहीं। ठीक है सर। तो आपके पास 4 लॉट बनेंगे। अब होगा क्या 4 लॉट बचने के बाद, या तो प्राइस ईटीएफ का और भी नीचे जाएगा। ठीक है सर, या तो क्या जाएगा और नीचे, या क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है सर। या फिर तीसरी कंडीशन ये है कि ये जो है रेंज बाउंड हो जाएगा यहीं पे, यानी कि ना प्राइस ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। तो वहाँ पे ये जो है थोड़ा सा पॉज पोजीशन में आ जाएगा कोई भी ईटीएफ, कोई भी इंडेक्स, कोई भी मार्केट का स्टॉक। तो 3 ही पोजीशन होती हैं इसको चलने की, या तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, या फिर जो है बिल्कुल साइडवेज होके मार्केट एक ही जगह जो है खड़ा रहता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। इसके अलावा चौथा आयाम मार्केट में कोई भी है नहीं। तो अब क्या होगा, अगर ये नीचे की तरफ जाता है, आपकी किस्मत अच्छी है, 40 को तोड़ के नीचे की तरफ मिल गया, तब आप अपना सेकंड लॉट भी इसमें डाल दीजिए। अब आपके 2 लॉट इसमें पड़ गए। तो पहली कंडीशन तो ये बनती है कि और भी नीचे जाता है, क्योंकि बहुत सारे नए लोगों के साथ होता क्या है कि जब भी वो मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाते हैं, कोई भी ट्रेड लेते हैं, तो उनका जो भी शेयर है, ईटीएफ है, वो नीचे की तरफ चला जाता है। इसके लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे जो है कॉल्स, एसएमएस, व्हाट्सअप, मेल भी आते हैं कि जब भी हमने सर एंट्री बनाई तो नीचे की तरफ चला गया। तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर डरने की बात नहीं है। अगर आपने सारा पैसा आपने यहीं डाल दिया होता, तब आपके पास आगे और ख़रीदने की अपॉर्चुनिटी नहीं बचती। लेकिन अभी आपके पास 4 लॉट बकाया बचे हैं खरीदारी के लिए। नीचे की तरफ जाता है, आप अपना सेकेंड लॉट जिसमें डाल दीजिए। ठीक है सर। आपको और नीचे की तरफ ये मिलता है, अब नीचे की तरफ या तो यहीं खड़ा रहेगा। अगर आपके सेकंड प्राइस की खरीदारी से वो 2 से 3% डाउन है, तब आप जो है इसमें अपना थर्ड लॉट भी यहाँ पे डाल सकते हैं, थर्ड लॉट भी डाल सकते हैं। ठीक है सर। तो आपकी तीसरी खरीदारी यहाँ पे हो जाएगी। फिर 2 से 3% डाउन है, 2%, 3%, इसका कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको लगे कि मेरे पोर्टफोलियो में जो भी मैंने पोजीशन बनाई है वो 3% के आसपास डाउन है, तो आप उसमें अपना थर्ड लॉट डाल सकते हैं, इसी के अनुसार आप चौथा लॉट डाल सकते हैं। तो ऐसे करके जो एक ईटीएफ नॉर्मल प्राइस पे आप खरीद रहे थे, यानी कि सीएमपी पे खरीद रहे थे, उसको आप लगभग लगभग जो है, अगर 3 खरीदारी 3-3% पे डाउन पे कर लेते हैं, तो 9% नीचे जो है उसको खरीद पाएंगे। आपका एवरेज प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, और जब भी यहाँ से पलट के भागेगा, जिस प्राइस पे आप अपने फर्स्ट खरीदारी करी होगी, अगर उस प्राइस पे भी आ जाता है, तब भी आपका जो ट्रेड है वो प्रॉफिट की तरफ ही आ जाएगा, आपको यहाँ से प्रॉफिट ही मिलेगा। तो सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि ये जो स्ट्रैटेजी है, फॉर्मूला है 60-40, इसका आपको यूज कैसे करना है। ठीक है सर। और आप जो है किसी भी मार्केट की कंडीशन में, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। अगर आपने इसमें एंट्री ले ली, आपको पता चल गया एंट्री आपको कहाँ लेनी है। अब बात आती है सर कि इसमें जो है हम प्रॉफिट कैसे करेंगे। अगर हमारी ट्रेड ऊपर की तरफ जाती है, तब हम इसमें कैसे प्रॉफिट करेंगे, और जो है कब बाहर निकलना है, कितना हमें ईटीएफ जो है वो बेचना है, कितनी क्वांटिटी हमें बेचनी है, और कितनी क्वांटिटी हमें रोकनी है। तो ये देखिए, एंट्री तो मैं समझता हूँ आपको क्लियर हुई होगी कि आपको एंट्री जो है इसमें कहाँ पे लेनी है। लेकिन इसी के साथ साथ एग्जिट भी बहुत मायने रखता है। आपको एग्जिट कहाँ लेना है। अगर ये ईटीएफ अगर ये ईटीएफ ऊपर की तरफ जाने लगता है सर, और ये 60 के पार चला जाता है, तब आपको इसमें एग्जिट कर सकते हैं। आप अपनी पोजीशन को एग्जिट करके और यहाँ से जो है प्रॉफिट लेके, बेहतरीन तरीके से प्रॉफिट लेके आप इससे जो है बाहर निकल सकते हैं, जब भी ये ऊपर की तरफ चला जाए। ठीक है सर, 60 के ऊपर। या आप इसमें फिक्स जो है टारगेट भी रख सकते हैं कि आपने जो भी पोजीशन बनाई, उसमें जैसे ही आपका 3 से 5% का प्रॉफिट आने लगे, देखिए वो आपके रिस्क एपेटाइट क्या है मैं नहीं जानता। आप 3% में खुश हो सकते हैं तो 3% के प्रॉफिट बुक करिए। आपको लगता है 5% क्या मेरे में पेशेंस है होल्ड करने का, तो 5% लेके भी आप इससे बाहर निकल सकते हैं। आप इससे 10% भी लेके बाहर निकल सकते हैं अगर आपके अंदर पेशेंस है। लेकिन आपको मार्केट में सीखना है जल्दी से, तो 3-3% के छोटे छोटे टारगेट रखिए। इससे आपका पैसा रोटेट होएगा, और रोटेट होगा, और रोटेट होगा, और रेगुलर बेसिस पे पैसिव और एक्टिव इनकम आपको आने लगेगी।
अभी वीडियो को छोड़ के जाइए मत, मैं आपको दिखाऊँगा कि कहाँ-कहाँ आपकी एंट्री बनी है और कैसे-कैसे इसने आपको प्रॉफ़िट भी यहाँ पे जनरेट करके दिए हैं। बहुत ही ईज़िली दिए हैं। तो ये देखिए हम देख रहे हैं बैंकविज़, है ना? बैंकविज़ जो कि बैंक का इंडेक्स है, पूरे की पूरे ये बैंक को कवर करता है और इसमें एक बैंक नहीं है, एक कंपनी नहीं है, ये पूरा बैंकिंग के जितने भी स्टॉक्स हैं, उसका ग्रुप है, ये उसको कवर करता है। और आप देखेंगे कि अभी ये 40 के आसपास मैंने आपको दिखाया जैसे कि ये आया है इन दिनों यहाँ पे और अभी ये ऊपर की तरफ जाने लग रहा है। ठीक है सर? अब आप देखेंगे कि जब भी ये 40 के आसपास या उसके नीचे अब जब भी आपको ट्रेडें मिली हैं, तो इसमें ज़बरदस्त बाउंस बैक आया है, ज़बरदस्त उछाल इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे एक ट्रेड बना, ठीक है सर? यहाँ पे इसने 2 या 3 लॉट आपने जो भी खरीद पाए हों, आप यहाँ पे खरीद सकते हैं और इसके बाद में जब भी आरएसआई ऊपर की तरफ भागा है, तो क्या प्रॉफ़िट इसने जनरेट करके दिए हैं और कितने दिन में आपको जनरेट करके दिए हैं, इस पे भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। और ये बाकी का काम मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि चार्ट को देखिए जाके और वहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए कि आपको क्या प्रॉफ़िट इसने निकाल के दिए हैं। आप एक-एक ईटीएफ को वन बाय वन टेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ तक देख लेता हूँ जब ये 60 के ऊपर आया है, तो आप देखेंगे लगभग 18 दिन में, है ना? यानी कि 18 बार बने हैं 23 दिन में और वो भी कुछ न कुछ छुट्टी वगैरह रही होंगी, तो इसने 7% के प्रॉफ़िट आपको जनरेट करके दिए। एक बार देखिए मैं मार्क करके दिखा देता हूँ, ठीक है सर? आप देखेंगे 18 यहाँ पे कैंडल बने, 23 दिन का समय लगा और एंट्री मिली, तो 7% के प्रॉफ़िट इसने ईज़िली बाहर निकाल के आपको दिए जब मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो ये 60-40 का फ़ॉर्मूला है, कभी ना फ़ेल होने वाला फ़ॉर्मूला है, आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना है अगर आपने एंट्री ले ली है। और एवरेज आउट करना है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। इसी इंडिकेटर के हिसाब से आपको एक ही इंडिकेटर का यूज़ करना है जिसका नाम है आरएसआई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि इसमें एंट्री आपको कैसे लेनी है, चार्ट की टाइमिंग क्या रखनी है और इसी के साथ-साथ आपका एग्ज़िट प्लान इसमें क्या होने वाला है। और देखिए जो भी मैंने कह दिया वो पत्थर की लकीर नहीं है, आप अपनी सुविधा के अनुसार इसमें टारगेट में और एंट्री में थोड़े फेर-बदल कर सकते हैं। लेकिन जब आप सीख जाएँ तब, उसके बाद आप इसको इसी स्ट्रैटेजी को लचीला भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे भी आपको सूटेबल लगता है वैसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप इसके 60 के ऊपर जाने का वेट कर सकते हैं। आप इस जैसे कि मैंने बताया कि 3 से 5% के प्रॉफ़िट जब भी आपके बने, आप इसमें से एग्ज़िट कर सकते हैं। और ऐसे लॉट ऑफ ईटीएफ आपके पास हैं। आप हर एक ईटीएफ में अलग-अलग कर सकते हैं, जो ईटीएफ भी आपको अच्छा लगेगा। इसी के साथ-साथ एक प्रो टिप्स मैं आपको और भी देना चाहता हूँ। अभी देखिए कुछ ईटीएफ में अभी भी ये जो है पोजीशन बन रही है। उन ईटीएफ के नाम बता देता हूँ और बाकी कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे बताइए कि और कौन-कौन से ईटीएफ में ये अभी एंट्री की पोजीशन इसमें बनी हुई है। तो आप जैसे कि देखेंगे एक ईटीएफ है मोर रियलिटी, ये जितने भी रियलिटी वाले स्टॉक्स हैं उनको ये कवर करता है, पूरा का पूरा गुच्छा आपको मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन ईटीएफ है, ज़बरदस्त इसके अंदर वॉल्यूम है। तो इसका आरएसआई का अभी आप देखेंगे जैसा कि अभी ये 40 से नीचे है। ठीक है सर, ये 40 से नीचे चला गया तो इसमें फ्रेश बाइंग की एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मुझे लगती है कि जो भी इसमें अगर बाइंग करना चाहता है, तो फर्स्ट लॉट अपना डाल सकता है सीएमपी प्राइस पे और नीचे मिलता है मार्केट खुलने पे, तो सोने पे सुहागा इसमें बन सकता है, ठीक है सर? और आप देखेंगे जब-जब ये नीचे की तरफ गया, ऊपर की तरफ भी आया, आप इसको पीछे करके देख सकते हैं डेली का चार्ट लगा के और आप इस पे इतना काम कर सकते हैं। देखिए सारी चीज़ें कोई भी आपको करके देगा नहीं, आपको थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप खुद से प्रॉफ़िट जनरेट करना चाहते हैं, अगर आप सेल्फ डिपेंड रहना चाहते हैं, तो ठीक है सर। तो आप देखेंगे इसमें एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है मोर रियलिटी में। इसी के साथ-साथ एक दूसरा ईटीएफ और बता देता हूँ, वो भी मुझे बड़ा शानदार और बेहतरीन ईटीएफ लगता है। लाजवाब ईटीएफ है, इसका नाम है सर सिल्वर बीज। ज़बरदस्त ईटीएफ है, पिछला वीडियो इसी के ऊपर था। वहाँ से भी इसने अच्छे खासे प्रॉफ़िट यहाँ तक अभी तक बना के दिए हैं और मैंने इसमें प्रॉफ़िट भी बुक किए हैं। ज़बरदस्त प्रॉफ़िट बुक किए हैं, बहुत ही बेहतरीन और शानदार ईटीएफ है। पेशेंस के साथ काम करेंगे, अगर थोड़े से प्रॉफ़िट बुक करने थे तो यहाँ पे इसने करा ही दिए। ज़्यादा करना चाहते हैं 60 के ऊपर जाने का वेट कीजिए, ये आपको 10 से 15% के प्रॉफ़िट देता हुआ भी दिखाई देगा। तो शानदार और बेहतरीन ईटीएफ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये ब्रह्मास्त्र और फार्मूला 60-40 क्या है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, जो लगातार शेयर मार्केट में लॉसेस पे लॉसेस किया जा रहा है, लॉस कर करके थक गए, उनके साथ शेयर कीजिए तो वो मार्केट में इस वीडियो को देखने के बाद शायद उनके लॉस रुक जाएं, इवन वो अपने लॉसों को रिकवर भी कर पाएँ। तो पेशेंस रखिए, अपने लालच को काबू में रखिए, ठीक है सर? और थोड़े से पेशेंस रखिए तो आपको रेगुलर बेसिस पे मार्केट से पैसे बनेंगे।
अवश्य बनेंगे। इसी के साथ मिलता हूँ और किसी और बेहतरीन और ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।